हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल देसी बिलाल इमर्जिंग मेट्स में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करता हैं आप सब अच्छे होंगे। आज के वीडियो में हम बात करेंगे वीसीआई से रिलेटेड। सिर्फ कट ऑफ के बारे में बात नहीं करेंगे, वीसीआई में क्या क्या बच्चों मतलब परेशानी है, किन बच्चों को कॉलेज मिला है, बहुत सारे बच्चों को कॉलेज नहीं मिला है, क्यों ऐसा हुआ है, क्या वीसीआई का क्या स्ट्रेटजी था, और भी क्या करना चाहिए, आगे क्या करना चाहिए। वीसीआई में नहीं मिल पाया तो अब बच्चों को जिसके 550 के आसपास 560-70 नंबर जिसके स्कोर आ रहे हैं, तो उनके लिए अब क्या ऑप्शन बचा हुआ है जो कुछ कर सकता है, वो सारी बात हम इस वीडियो में करने वाले हैं। उससे पहले हम दो तीन चीजें हैं जो हम बताना तुम लोगों को जरूरी समझते हैं। देखो, सारा चीज ऐसा मान लो कि सारा चीज है ना इसी साल होना था। बीसीआई है ना हर साल लास्ट में काउंसलिंग कराता था, अक्टूबर में, अक्टूबर तक इसकी काउंसलिंग चलती थी। इसकी जो मॉप अप राउंड होती थी, हिस्ट्री वैकेंसी राउंड, वो आते आते अक्टूबर नवंबर तक हो जाता था। ठीक है, और इतना तक में जो है बाकी स्टेट की जो काउंसलिंग है वो हो जाती थी। तुमको हम बता दें, राजस्थान का एमबीबीएस का कट ऑफ सबसे पूरे इंडिया में सबसे ज्यादा अगर किसी स्टेट पे कट ऑफ जाता है तो वो राजस्थान है। ठीक है, वहां पे राजस्थान में बहुत ज्यादा एमबीबीएस की कट ऑफ जाती है। और वेटनरी की जो वेटनरी की सीट है वहाँ पे, जो भी गवर्नमेंट कॉलेज है उसकी उसकी भी कट ऑफ बहुत हाई जाती है। वहाँ पे 600 नंबर पे है ना वेटनरी के पेमेंट सीट का भी मिलना मुश्किल है। मतलब उनको भी 100% श्योरिटी नहीं है कि पता नहीं इस बार मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा। बहुत हाई कट ऑफ जाता है राजस्थान में। ठीक है, तो राजस्थान में भी काउंसलिंग नहीं हुई। इसकी काउंसलिंग जो है 30 सितंबर तक रजिस्ट्रेशन का डेट है, चल रहा है। मतलब आगे होगा अब। एमपी की जो है काउंसलिंग नहीं हुई है, उनकी काउंसलिंग बच्चे बहुत मैसेज करते हैं। कुछ बच्चे तो मैं मतलब नंबर दे रखा हूँ, तो नंबर बस उन बच्चों के लिए उनके लिए दिया हूँ जो मतलब पेड मेंबरशिप लेना चाहते हैं। उसमें सारी चीजें इंफॉर्मेशन मिलती है काउंसलिंग से रिलेटेड, है ना। बच्चे को जब दिक्कत होता है ना, तुम लोगों को जब दिक्कत होता है तब मुझे मतलब फोन करते हो, मैसेज करते हो। अगर तो भैया डायरेक्ट मतलब हमको ये कर दो, हम कहाँ से इतना टाइम लाएंगे। जो बच्चे पहले से पैसा दिए हुए हैं, जो पहले से इनरोल है, उनका हम देखेंगे या तुम्हारा देखेंगे। हमारे पास तो टाइम लिमिटेड है ना। तो और डायरेक्ट सीधे कॉल करते हैं और रेस्पॉन्स नहीं आ पाता है तो फिर उनको बुरा लगता है। नहीं अच्छा आ पाता है, नहीं मैं सबको नहीं कर पाता हूँ क्योंकि कितने सारे कॉल आते हैं यार। मतलब बहुत सारे कॉल आते हैं, मैसेज आते हैं इंस्टाग्राम पे, व्हाट्सएप पे। मैं कहाँ गया, मैं मतलब पिछले कई दिनों से ना मैं सही से सो नहीं पाया हूँ। मतलब इतना टायर्ड हूँ मैं, अब वीडियो बनाने का मन नहीं कर रहा है। मेरा मन कर रहा है बस सो जाऊं आराम से, दो दो तीन तीन दिन सोया रहूं, लेकिन नहीं कर सकती। ये लगातार सारी काउंसलिंग जो है एक साथ हो गई है, पूरी कंबाइन सारा एक साथ हो गया हर जगह का। ऐसा नहीं होता था पिछले साल। और सबको क्या चुल मचा हुआ है, सब बस स्टार्ट करवा रहे हैं और चाह रहे हैं कि 10 दिन में के अंदर मतलब काउंसलिंग कंप्लीट करवा दूं। तो बहुत सारा इशू है ना सब। अब ये मतलब स्टार्टिंग से ही नीट का जो लोचा लफड़ा हो चलते आ रहा है, और वो गड़बड़ होते जा रहा है। ठीक है, तो सेशन भी बहुत लेट हो गया है। तुम लोग को आगे कॉलेज में भी थोड़ा सा दिक्कत होगा क्योंकि सेशन जो है लेट हो चुका है। ठीक है, तो ये एमपी की भी है ना, मतलब काउंसलिंग स्टार्ट नहीं हुई है। वेस्ट बंगाल की काउंसलिंग स्टार्ट नहीं हुई है। बिहार की काउंसलिंग हुई थी, उसको कैंसिल कर दिया। तो वापस से मतलब अभी बिहार में समझो हुआ ही नहीं। ठीक है, और बीसीए की काउंसलिंग सबसे पहले हो गई। एमसीसी की जो काउंसलिंग होती है एमबीबीएस की, उसकी काउंसलिंग राउंड 2 ही चल रही है अभी। मॉप अप राउंड बचा हुआ है, स्ट्रेट राउंड बचा हुआ है, स्पेशल स्ट्रेट राउंड होता है वो सब बचा हुआ है, आयुष बचा हुआ है, सब मतलब पूरा का पूरा काउंसलिंग बचा हुआ है। बस बीसीए वालों को पता नहीं कहाँ से कौन सा खबर आया कि कौन सा पैसा मिल गया, क्या हुआ। वो सारा चीज है ना, मतलब तुम भाई जल्दी करो, जल्दी कंप्लीट करो, एडमिशन हो। मैं लिख के देता हूँ, देख लेना। जो भी लोग मतलब कॉलेज लियो, अगर मेरा वीडियो देख रहे हो तुम देखना, तुम्हारे बैच में कम से कम 2 से 3 बच्चा है ना कॉलेज छोड़ के जाएगा। मतलब हर कॉलेज से 1 से 2 बच्चा, मिनिमम 1 से 2 बच्चा जो है ना फर्स्ट ईयर का बच्चा, वो सीट छोड़ेगा, वेस्ट होगा उसका। मतलब टोटल कम से कम 40 से 50 सीट वेस्ट होने वाला है। ठीक है, इसका कोई माई बाप नहीं है। अगर वीसीआई थोड़ा भी रिस्पॉन्सिबल होगा, थोड़ा भी उसके अंदर मतलब ये होगा, कॉमन सेंस वगैरह दिमाग होगा, या कुछ समझ में आ रहा होगा काउंसलिंग का, तो वो है ना दोबारा से इस एक स्पेशल स्ट्रेट ऑन करवाना चाहिए उसको। क्योंकि मेरे पास कितने ऐसे बच्चों का कॉल आया, मैं बता रहा हूँ। एमपी में जिसके 590 मार्क्स है, उसको 100% जो एमपी की स्टेट काउंसलिंग है 85% कोटा की, उसको स्टेट काउंसलिंग के थ्रू 100% एमपी का गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा। ठीक है, बहुत सारे बच्चे, जो बच्चे मेरे से पेड मेंबर्स में एनरोल, उनको तो मैं सारा गाइड कर दिया, देखो बेटा ऐसे ऐसे करना है, ये करना वो करना है, सारा चीज मैं गाइड कर दिया। कुछ बच्चे हैं जो नहीं एनरोल किए, अपने से खुद से किए हैं, तो इसमें कोई दिक्कत। अब कुछ बच्चे ऐसे क्या किए हैं, जो कॉलेज है ना मतलब सारा फिल कर दिए। कुछ ऐसे भी बच्चे हैं जो प्राइवेट भी फिल कर दिए। कुछ बच्चे जो मतलब कॉलेज उनको नहीं लेना है, ठीक है, गर्ल्स है,
तुमको पता है कि स्ट्रेट ऑन में 50,000 का सिक्योरिटी मनी है, तो वही कॉलेज सब डालना चाहिए ना। जो कॉलेज तुम अगर अलॉट हो जाता 100% तो ले लो। अब कॉलेज अलॉट हो गया तो बच्चा कंफ्यूजन है। कुछ बच्चे बिहार के ऐसे हैं जिसको बिहार का जो रिजल्ट आया कल, तो बिहार में भी उसको कॉलेज अलॉट हो गया, बीबीसी अलॉट हो गया, पटना अलॉट हो गया, किशनगंज अलॉट हो गया, और VCA से भी उसको कॉलेज अलॉट हो गया। अब वो कंफ्यूज है कि इधर ले कि इधर ले। अगर इधर बिहार में एडमिशन लेता है तो इसका 50 जाएगा। अगर बिहार में एडमिशन मतलब उसको करीब में चाहिए तो बिहार में एडमिशन तो 50 जाएगा। 50 तो उसका जाएगा, उसका एक सीट तो वो मारा बच्चे का दूसरे का। तो इस तरीके से कितने ऐसे बच्चे हैं, MP का, बिहार का, वेस्ट बंगाल का भी काउंसलिंग हुआ नहीं है। राजस्थान में मतलब जो गर्ल्स, खास करके गर्ल्स की साइड के बता रहा हूँ, गर्ल्स लोग क्या की है, मतलब बहुत कम ऐसे गर्ल्स है जो सिलेक्टेड कॉलेज डाली थी। जो मेरे से बात किया, जो लोग भी मेरे से इनरोल है, तो मैं उनको अच्छे से समझाया था कि देखो तुम अगर ये कॉलेज जा सकती हो, वहां जा सकते हो, तो ही इसको डालो। ठीक है, अगर नहीं जा सकते हो तो तुम्हारा जितना स्कोर उसके हिसाब से तुमको स्टेट में मिल जाएगा। मैं ऐसे करके जो भी बच्चे मेरे से एनरोल थे उन सारे को मैं सारा चीज समझाया बताया, तो बहुत बच्चे ऐसे किए भी। और जो कुछ ऐसे बच्चे हैं जो चाहते थे कि नहीं मुझे ये सब कॉलेज मिल जाएगा तो मैं ये वीजा से ले लूंगा, अगर नहीं मिल पाएगा तो हमारे पास स्टेट का है। तो कुछ बच्चे ऐसे हैं जिसको वीजा से मिला है, वो खुश है काफी और ले लेंगे एडमिशन। बट कुछ जो बच्चे हैं ना, मतलब अच्छा स्कोर वाला जो सब बच्चा जो सारा कॉलेज फिल कर दिया है, अब उसको नॉर्थ ईस्ट का कॉलेज मिल गया, मिजोरम मिल गया, नागालैंड मिल गया है, ये सब मिल गया, तो वो एडमिशन तो लेगा नहीं। बोल रहा है बस सर हमको समझ में नहीं आ रहा, मेरे घर से तो बहुत दूर है। खास करके गर्ल्स में भी प्रॉब्लम है, मतलब डिस्टेंस का इशू आ रहा है, बहुत ज्यादा दूर पड़ जाएगा, तो बार बार 5.5 साल का बात है आना जाना। ठीक, इस सब की वजह से है ना काउंसलिंग इतना जल्दी करवाया। डर के मारे बच्चे क्या किया, सारा कॉलेज जितना गवर्नमेंट कॉलेज था सारा डाल दिया, उसको साउथ में कॉलेज मिल गया है, नॉर्थ का बच्चा है, ठीक है, या MP का बच्चा है, उसको नॉर्थ ईस्ट में कॉलेज मिल गया, साउथ में कॉलेज मिल गया, तो बच्चा उधर जाना नहीं चाहता है। इसके वजह से वो है ना 50,000 भी उसके लिए मायने नहीं रखेगा। किसी भी जो मान लो पेरेंट्स है, उनके बच्चे गर्ल्स है, बेटी है, तो एकदम सिंसियर होते हैं, रेस्पॉन्सिबल होते हैं, उनके लिए वही सही भी है। अगर उसका होम स्टेट में कॉलेज मिल रहा है तो अब ये उसके लिए वो ज्यादा अच्छा है ना। तो ऐसा बहुत सारा स्टूडेंट है। ठीक है, और ये सब क्यों है पता है, क्योंकि काउंसलिंग बहुत जल्दी हो गई है। उसी उसी की वजह से इतना। ये सारा सीट जो है स्ट्रेट राउंड में देखना, स्ट्रेट अभी राउंड 2 में कितना सारा सीट जो है, मतलब बच्चा रिपोर्ट नहीं किया था, देखी होगी, अगर सीट मैट्रिक्स देखे होगे तो पता चला होगा। क्यों, क्योंकि वो सब बच्चे भी अप्लाई किए थे जिसको MBBS में मिल जाएगा। ऐसे बहुत सारे बच्चे थे। अभी वापस से जो लोग एडमिशन ले भी लिया ना, वो लोग अभी भी काउंसलिंग करा रहे हैं, MBBS की करा रहे हैं। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो सीट को ग्रैब करके राउंड 2 में या राउंड 1 में ग्रैब करके रखे हैं। उनको है ना अभी IVRI में कुछ अभी राउंड 1 हो चुका है, तो वो सारा बच्चा IVRI में एडमिशन ले लिया, उसको राउंड 1 में भी मिला था, वो सीट गया। ठीक है, अब IVRI का वापस से राउंड 2 होगा, उसमें कुछ बच्चे जाएंगे, तो वो बच्चे भी फिर सीट को छोड़ेंगे। अभी BHU कुछ बच्चे को ना जिसको कॉलेज मिल गया है ना, वो वापस BHU के लिए अप्लाई किए हुए हैं, तो वो सारा बच्चा अगर BHU मिल जाएगा ना तो वो फिर अब स्टेट ऑन भी हो गया। अब BCI का तो कोई है ही नहीं, तो वो सीट जो है जो भी BCI से मिला था वो सीट को छोड़ देगा और BHU पे एडमिशन ले लेगा, क्योंकि जो भी यूपी का बच्चा BHU को प्रायोरिटी में डालेगा, उसको कहीं और मुंबई मिला है, साउथ मिला है, कहीं भी मिला है, उसको छोड़ करके BHU में एडमिशन ले लेगा। तो इस तरीके से ना टोटल कम से कम 40 से 50 सीट वेस्ट होने वाला है। अगर VCI है ना अभी 10 दिन के बाद का टाइम देता है कि इतना सीटें खाली बचा है, 30 तारीख तक देखो जो बच्चा रिपोर्ट करेगा, ठीक है, पता चला कि जितना भी गवर्नमेंट कॉलेज है, प्राइवेट कॉलेज वाले में, इसमें प्राइवेट कॉलेज वालों का है ना बहुत बेनिफिट है। ठीक है, ये सब है ना मतलब एक पॉलिटिक्स है समझो ऐसा। बहुत बेनिफिट है प्राइवेट कॉलेज वाले को, करोड़ों रुपए कमाएगा वो। लेकिन यहाँ पे सीट है ना, मतलब नुकसान किसका हो रहा है, स्टूडेंट का हो रहा है, गवर्नमेंट कॉलेज का सीट का नुकसान हो रहा है। गवर्नमेंट जो बच्चे गवर्नमेंट कॉलेज जिसको अलॉट हुआ है वो अगर सीट छोड़ेगा तो वेस्ट ही रह गया। अगर मान लो वीजा जो है ना एक स्पेशल स्टे राउंड करवा देता है 10 दिन के बाद, ठीक है, 10 दिन के बाद भी करा देगा ना, तो भी अक्टूबर के एंड तक सीट खाली रहेगा। समझे, क्योंकि VCI जो है ये वेटनरी बच्चों का लास्ट ऑप्शन होता है। जब MBBS में बच्चा को नहीं मिल रहा होता है, MBBS नहीं मिलता है, तब वेटनरी में आते हैं लोग, है ना। इसके लिए स्पेशली नहीं जाते कि हमको वेटनरी करना है, MBBS में नहीं मिलता है तब बच्चा इधर आता है, यही सबसे बड़ा रीजन है। और उसको MBBS में है ना मतलब मॉप अप राउंड, स्ट्रे राउंड, किसी भी राउंड में अगर मिल जाएगा, कभी भी मिल जाएगा ना, सीधा सीट छोड़ करके चला जाएगा वो। ठीक है, तो जो सीट अगर अभी अक्टूबर तक देखना, 40 से 50 टोटल, कम से कम 40 से 50 सीट जो है ना वेस्ट होगा, खाली होगा, और उसका VCI कुछ भी नहीं कर पाएगा क्योंकि इतना जल्दी काउंसलिंग करा दिया है।
तो 40-50 सीट जो है वो वेस्ट होगा ही होगा। क्योंकि जैसे जैसे काउंसलिंग होगा वैसे वैसे बच्चे पार्टिसिपेट करेंगे, अपना जिसको जहां जहां मिलेगा वो सब सीट को छोड़ते जाएगा और एडमिशन जो है लेते जाएगा अपना होम स्टेट में, या जो भी एमबीबीएस है उसमें एडमिशन लेते जाएगा इस तरीके से। ठीक है, अब प्राइवेट कॉलेज में जो भी बच्चा अगर जिसको मान लो प्राइवेट कॉलेज अलॉट हो गया था तो उसका 50,000 तो डूबा ही। स्टेट राउंड में कोई प्राइवेट कॉलेज धोखा से डाल दिया या जानबूझ के ही डाला, उसको एडमिशन नहीं लेना है, तो अब उस केस में उसका 50,000 तो डूबा, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कॉलेज को है ना यहाँ पे नुकसान नहीं होगा। जो प्राइवेट कॉलेज है ना वो अपना एक एक सीट भी नहीं छोड़ता है, एक सीट नहीं छोड़ेगा, वो उस सीट को मैनेज कर लेगा, मैनेजमेंट कोटा से फिल करवा देगा। अब मैनेजमेंट कोटा से जितना फीस है उसके अलावा भी बहुत सारा चार्ज करता है वो लोग प्राइवेट कॉलेज वाले, तो यहाँ पे प्राइवेट कॉलेज वाले को तो बेनिफिट ही बेनिफिट है। ठीक है, लेकिन गवर्नमेंट कॉलेज का उतना सीट का क्या, इतने बच्चे, मेरे पास कितने ऐसे बच्चे हैं जो जिनका एमबीबीएस में हो जाएगा लेकिन वो वेटनरी का सीट ग्रैब करके रखा है, जिनको स्टेट के कोटा के थ्रू है ना मतलब मिल जाएगा। जो स्टेट में बता रहा हूँ अभी 4-5 स्टेट, इन सारे स्टेट में वो स्टेट कोटा के थ्रू अगर बच्चों को मिल जाएगा ना, खास करके लड़कियां, तो दूर का जो भी कॉलेज उसको अलर्ट हुआ है वो सब छोड़ेगी और स्टेट को प्रीफर करेगी, स्टेट में ले लेगी। ठीक है, तो ये बहुत बड़ा मतलब वो है। तो मतलब मैं इससे पहले भी बोला था बच्चों को कि वीसा को ईमेल करो, जितना भी जो भी सिक्योरिटी है ललन सिंह है सबको ईमेल करो कि डेट को एक्सटेंड किया जाए, बट ऐसा कुछ हुआ नहीं अभी भी है ना। तुमको लगता है कि हम हमारा अकेले करने से क्या होगा? देखो, एक आदमी मेल करोगे ना तो उसको थोड़ा दिमाग में कुछ जरूर ये जाएगा कि कुछ तो गड़बड़ है। ठीक है, तो जो लोग भी देख रहे हो तो मैं बोलूंगा कि सेक्रेटरी जो है कम्युनिटी पोस्ट में मैं डाला हूँ, उसको ईमेल करो, टेक्स्ट करो कि सर सीटें मतलब वापस से स्पेशल स्टे राउंड करवाया जाए, सीटें वैकेंट रहेगी, बहुत सारे बच्चे अब रिपोर्ट नहीं कर रहे हैं, नहीं रिपोर्ट करेंगे, सीटें वैकेंट होनी मतलब सर स्पेशल स्टे राउंड होना चाहिए, इस तरीके से जो है मैसेज कर सकते हो। ठीक है, कट ऑफ जो है मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि वीसे का अनसर्टेनिटी अनसर्टेनिटी रहता ही है, बट इतना अनसर्टेनिटी सब कुछ इसी साल होना था। ठीक है, आप कुछ बच्चे ऐसे बोल रहे हैं भैया मतलब आप तो बोल रहे थे कि काउंसलिंग पार्टिसिपेट करो करो, कुछ भी नहीं सोचो ये वो। ठीक है, तो देखो, हम हम इसलिए ऐसा बोले, अगर मान लो यहाँ पे कुछ फिक्स नहीं है, मान लो अगर कट ऑफ कम जाता तुमको अलॉट हो जाता, तुम कितना खुश होते। अब तुमको अलॉट नहीं हो, तुमको गुस्सा हो रहे हो, तो हम तुम्हारा गुस्सा समझ सकते हैं। लेकिन हम मतलब काउंसलिंग नहीं, अगर मान लो अगर कॉलेज अलॉट हो या नहीं अलॉट हुआ तब ना गुस्सा, अगर अलॉट हो गया नहीं पार्टिसिपेट किया रहता, पता चलता तुमको कि इतना नंबर पे कॉलेज मिला है, तो कितना दुख होता, तुमको एहसास है इस चीज का। ठीक है, अब तुम पार्टिसिपेट कर लिए हो तो तुमको उतना दुख नहीं कि तुम्हारी तरफ से गलती नहीं है, वो तो मतलब किस्मत हुआ कि अब कि तुमको अलॉट नहीं हो पाया। अगर तुमको है ना मतलब पता ये चलता है कि ये मतलब छोड़ देता, काउंसलिंग पार्टिसिपेट नहीं करता, और बाद में पता चलता है कि कट ऑफ जो है नीचे गया है, इतना नंबर पे कॉलेज मिला है, तो ये रिग्रेट है ना, तुम मतलब कितना महीना तक मतलब घूसता और तुमको बहुत ज्यादा तकलीफ होता क्योंकि ये गलती तुम्हारा होता। ठीक है, अभी तुम्हारा गलती नहीं, तुम काउंसलिंग पार्टिसिपेट किया बट किस्मत की वजह से तुमको कॉलेज नहीं मिल पाया, तो अभी गलती तुम्हारा नहीं है, तो गुस्सा आ रहा होगा, लेकिन ठीक है, अब गलती तुम्हारा रहता ना मतलब पार्टिसिपेट ही नहीं करता तो इतना बहुत ज्यादा अफसोस होता। ठीक है, तो अब जो भी बच्चे मतलब अगर अपना साल को नहीं बर्बाद करना चाहते हो तो आयुष का ऑप्शन है अभी। आयुष का जो मॉप अप राउंड है, स्ट्रेट राउंड है, दोनों में फ्रेश रजिस्ट्रेशन हो सकता है, तो वहां पे आयुष के लिए आप ट्राई कर सकते हो। आयुष में जो बीएमएस की कट ऑफ है वो भी हाई जाती है। ठीक है, तो अपना कैटेगरी के हिसाब से देख लेना। बीएमएस के अलावा जो बीएचएमएस है उसको भी ऑप्शन में रख सकते हो। ठीक है, तो बीएचएमएस को ऑप्शन में रख सकते हो, और बीएमएस मतलब आराम से मिल सकता है, काफी इसका कम कट ऑफ जाता है। तो मॉप अप राउंड अभी बचा हुआ है बीएचएमएस के लिए, ऑल इंडिया कोटा से जो AACCC वेबसाइट है उसके थ्रू रजिस्ट्रेशन होता है, और स्ट्रे राउंड में भी फ्रेश रजिस्ट्रेशन होता है। जो आयुष का है ना स्ट्रे राउंड, दो स्ट्रे राउंड है, एक स्ट्रे राउंड में फ्रेश रजिस्ट्रेशन होगा, दूसरा एक स्पेशल स्ट्रे राउंड है उसमें फ्रेश रजिस्ट्रेशन नहीं होता है। तो ये सब चीजें अभी बचा हुआ है, अपना स्टेट का काउंसलिंग बचा हुआ है। तो पॉजिटिव होप रखो, और अपना पढ़ाई तो मैं स्टार्टिंग से बोल रहा हूँ कि जो लोग भी बॉर्डर पे हो या ऐसा कम लग रहा है तो पढ़ाई करते रहो और काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करते रहो, दोनों चीज को मेंटेन करके रखो। क्योंकि मतलब अगर इधर हो जाता है फिर तो बात ही खत्म है, नहीं तो पढ़ाई से टच में रहोगे तो उतना बुरा फील नहीं होगा। ठीक है, और मैं मतलब देखो यही इसीलिए है ना हम बोलते हैं कि तुम लोग पेड मेंबरशिप ये कर लो, क्योंकि अभी हम यहाँ पे अभी बहुत सारी बातें हैं, एक एक चीज हम अगर ऐसा समझाने लग जाएंगे ना तो बहुत लंबा वीडियो हो जाता है, जो कि पॉसिबल नहीं है यूट्यूब पे कि मैं एक एक चीज तुम लोगों को एक एक स्टेट के स्टेट जो हर स्टेट के वाइज हर स्टूडेंट को उसके स्टेट के अकॉर्डिंग जो है, हर स्टूडेंट का अलग अलग अपना अपना पर्सनल इश्यू है, तो वो मैं वैसे नहीं समझा सकता यूट्यूब पे ऐसे करके। ठीक है, यूट्यूब पे एक वो है कि अब ज्यादा लंबा वीडियो बना दूंगा तो तुम खुद बोर हो जाओगे, नहीं देखता है कोई भी,
इसीलिए मैं यहाँ पे उतना चीज़ें जो है डिस्क्लोज़ नहीं कर पाता हूँ, ठीक है? तो जो लोग भी अभी भी बचा हुआ है स्टेट का काउंसलिंग बचा हुआ है और जो लोग स्टेट की काउंसलिंग पार्टिसिपेट करना चाह रहे हो, ठीक है? क्योंकि देखो तुमको पता है, तुमको लग रहा है कि भई हाँ, कुछ बच्चे ऐसे होशियार हैं, तुम 1000-1200 रुपए मैं इतना कम पेड मेंबरशिप प्लान रखा था कि बच्चे 1000-1200 रुपए करके जॉइन कर लेंगे। मैं तुमको जो 10 मिनट में गाइड कर दूँगा ना 10 मिनट में, वो तुमको तुम्हारे सारे 5 साल तक काम आएगा। नहीं तो कुछ बच्चे कॉलेज में जाने के बाद मैसेज करते भैया यहाँ आगे ये है, वो है, इश्यू है, ये है, वो फिर अफ़सोस करते हैं। ठीक है? तो वो सारी चीज़ तुमको नहीं मालूम है और हम जो इतना जो 2 मिनट में बोलेंगे, 5 मिनट में बोलेंगे ना, वो मेरा इतना साल का एक्सपीरियंस है। वो तुम है ना 4 महीना, 5 महीना में स्टडी करके नहीं गेन कर सकते। तो ये है। इसलिए बोल रहा हूँ और इधर अभी जो लोग भी मतलब 50,000 जिसका डूब रहा है, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं, वो तुमको हम गाइड करके रहते हैं, 1000-1200 रुपए, 1200-1500 रुपए का पेड मेंबरशिप के रहते हैं। हम 5-10 मिनट तुमको गाइड कर देते हैं ना, तुम्हारा 50,000 रुपया, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिसका 50,000 रुपये तो गया। अब जो कॉलेज नहीं लेगा, सीट नहीं लेगा, जो स्टेट में ले रहा है या कहीं और ले रहा है, तो उसका 50,000 स्टेट राउंड में तो गया, कॉलेज नहीं लेगा तो। तो वो 50,000 तो तुम्हारा, उसका अब कोई नहीं है, माई-बाप, तो गया तुम्हारा। ठीक है, तो देखो विषय का जो कट ऑफ किया था वो मैं बता देता हूँ। अभी इस वीडियो में ज्ञान ज़्यादा हो गया। अगर मेरी कोई बात तुम लोगों को मतलब बुरा लग रहा है या फिर लग रहा है कि मैं मतलब गलत बोल रहा हूँ तो इग्नोर करना, ठीक है? बट सच्चाई दोस्त, जो सच्चाई है वो मैं बता रहा हूँ, ठीक है? और ऐसा नहीं है कि मतलब मुझे खुशी मिल रही है। मैं चाहता हूँ कि जो भी बच्चे हैं जो डिज़र्व करते हैं, उन सारे बच्चों को कॉलेज मिलना चाहिए। मेरा यही इच्छा है कि तुम लोग कॉलेज में जाओ, जहाँ भी मिल रहा है, जो भी मिल रहा है, जो तुम चाहते हो वो तुम्हारा जो इंटरेस्टेड कॉलेज है वो तुमको मिले।